बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, शादियों वाले मुट्ठी कबाब की ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ। ये वही मुट्ठी कबाब हैं जो आप मेहंदी के ओकेजन पर या अक्सर शादियों में आप पूरी पराठे के साथ जो एंजॉय करते हैं, तो बस ये वही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। साथ में एक लहसुन और इमली की चटनी भी बनाऊंगी, वो भी आपने देखनी है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। रेसिपी देख लेते हैं कि क्या हम इसमें टिप्स यूज़ करेंगे जो हमारे कबाब टूटे नहीं और बेहतरीन तैयार हों। देखिए, मुट्ठी कबाब बहुत आसान है बनाना। इसके लिए बेसिक आपने ये सब्ज़ियां ले लेनी हैं। देखें, यहाँ पर मैंने 2 इंच का अदरक का पीस है, 1.5 गड्डी देसी लहसुन है, 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया था, और यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्चें हैं, और सिर्फ 2 टेबल स्पून पुदीना है। ज़्यादा पुदीना नहीं डालना। इसके साथ ही हमने करना क्या है, इन 5 इंग्रेडिएंट्स को हमने पीसना है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं हरी प्याज। हरी प्याज का सिर्फ वाइट हिस्सा जाएगा, और थोड़ा सा देखिए मैंने ग्रीन पार्ट लिया है, इसमें से अच्छे से कलर आने के लिए। ज़्यादा ग्रीन पार्ट नहीं लेना, बस 1 पाव प्याज का मैंने सिर्फ ये वाइट पार्ट लेंगे। करना क्या है, देखें, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना। करना क्या है, हम इसको चॉपराइज़ करेंगे अपने चॉपर में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं बेसिक से मसाले। ये भी हम मसाला तैयार करेंगे मुट्ठी कबाब के लिए। देखें, 1 टेबल स्पून मैंने लेवल करके काली मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को जहन में रखते हुए आपने काली मिर्चें डाल देनी है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के देखें कुटा हुआ धनिया है, मैंने अपनी मशीन में इसको क्रश कर लिया था। 1 टेबल स्पून भर के हम ये डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून देखें लेवल करके मैं डाल रही हूँ ये सफ़ेद ज़ीरा। तो ये देखें, ये हमारा आ गया। और 4th इंग्रेडिएंट है हमारा सौंफ। तो 1 टीस्पून तक हम इसमें तकरीबन सौंफ डाल देंगे, और इन चारों इंग्रेडिएंट को हम पीस लेंगे, इसका पाउडर टाइप बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना बस। अब देखें, इसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे, कुछ पीसे मसाले जाएंगे। अब इस 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। देखें, 1/2 चमचा हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, और 1/2 स्पून ही हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें चाट का मसाला डाल देंगे। ये ज़बरदस्त सा हमारा मुट्ठी कबाब का मसाला तैयार है। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जो मैंने आपको वेजिटेबल्स दिखाई थी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना, इसको हम फाइन चॉपराइज़ कर लेंगे अपने चॉपर में। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसको चॉपराइज़ करना है। बस ये देखें, ये कंडीशन आ जाती है, बिल्कुल फ़ाइन हमारा चॉपराइज़ हो जाता है। तब हम इसमें अपना 600 ग्राम कीमा डाल देंगे। कीमे के बारे में मैं आपको बता दूँ, देखें 600 ग्राम तक कीमा है ये। आप आधा किलो कीमा भी ले सकते हैं इस रेसिपी के हिसाब से। कीमे को मैंने पहले मैंने इसकी जो बोटियां थी वो मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया था धोकर। उसके बाद मैंने बूचर शॉप पर भेजा था, तो इसको मैंने मोटी मशीन से 1 मरतबा निकलवाया है। हमारे कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो है वो मशीन फ्रिज में कीमा रखा हुआ है, तो फिर आपने उसको मुट्ठी से दबा दबा कर अपने तमाम एक्सेस पानी निकाल देना है। तो कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, ये हमारे मुट्ठी कबाब की शर्त है। अब हम तमाम इसको चॉपर में डाल के, साथ ही देखें जो हमने मुट्ठी कबाब का मसाला बनाया था वो तमाम ज़बरदस्त सा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। और कीमे के साथ हम अपने इस मसाले और जो हमने वेजिटेबल्स चॉपराइज़ की थी, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यकजान कर लेंगे। इतना देखें, कोई भी कच्चे कीमे के कबाब आपने बनाने हैं तो बहुत अच्छे से उसका बिल्कुल उसका पेस्ट बना देना है, इतना उसको फ़ाइन कर लेना है। तो देखिए, मैं मशीन में इसको मैंने इसको टाइम दिया था, तकरीबन मैंने इसको 5-4 मिनट मैंने इसको चलाया था। अच्छे तरीके से हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल यकजान हो गई है तमाम मसाले। अब देखें, जो हरी प्याज मैंने आपको दिखाई थी, ये समझे आधा पाव हरी प्याज होगी, क्योंकि इसका ग्रीन पार्ट मैंने निकाल दिया था। सिर्फ वाइट पार्ट मैं इसका डालूंगी, और थोड़ा सा मैंने ग्रीन हिस्सा इसमें डाला है अच्छे से कलर के लिए। बहुत ज़्यादा ग्रीन पार्ट आपने नहीं डाल देना, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अब देखें, थोड़ा बहुत पानी निकलता है, वो हम निकाल लेंगे, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने एहतियातन निकाल दिया था। लेकिन अगर आप चाहें, क्योंकि प्याज की मिकदार बहुत कम है, आधा पाव प्याज है, तो इतना पानी नहीं निकलता, तो ये ऑप्शनल है। मैंने फिर भी एहतियातन थोड़ा पानी निकाल दिया था इसका। तो हरी प्याज में वैसे भी पानी कम होता है। और बस अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने ज़बरदस्त से मुट्ठी कबाब के मिक्सचर में।
देखें कोई भी कच्चे कीमे के कबाब हों, ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। देखें मैंने इसको 8-9 मिनट तक बिल्कुल फ़ाइन मैंने इसको ये स्टेप करना है। आटे की तरह आपने इसको गूंदना है जब तक कि आपके कीमे में लचक ना आ जाए, शाइन ना आ जाए। तो कोई भी आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएं, चपली कबाब, गोला कबाब या फिर मुट्ठी कबाब आप बनाते हैं तो ये स्टेप आपने करना है। मैंने आपको तमाम टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपको कच्चे कीमे के कबाब में भी बताई हैं, वो रेसिपी भी आप जाके देख सकते हैं। देखिए मैंने इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था तो ये अच्छे से सेट हो गए और कुछ मैंने बना लिए थे और अब मैं आपको बनाकर भी बताती हूँ कि मुट्ठी कबाब का हमने इम्प्रेशन कैसे देना है। देखें छोटे से पोर्शन को आपने इस तरीके से प्रेस करके यकजान किया और ये देखें इसका इम्प्रेशन कितना ज़बरदस्त सा उंगलियों का आपका इम्प्रेशन आता है मुट्ठी कबाब की। बस यही इसकी शेप होती है जिससे इसकी खूबसूरती आती है और ये मुट्ठी कबाब कहलाते हैं। तो बस देखें हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत गरम तेल में नहीं डालना, हल्के गुनगुने तेल में डालना है। और ये देखें थोड़े से थिक होते हैं ना, मुट्ठी का शेप आता है तो हमें इसको टोटल टाइम 12 मिनट लगेगा, लेकिन हमें वन साइड इसको बिल्कुल टच नहीं करना। 5 से 7 मिनट इसको हमने हल्की आंच पर कुक होने देना है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, बस हल्की आंच पे ये जान में आ जाए, फिर हम इसको 5-7 मिनट बाद इसको टर्न करेंगे। देखें 5-7 मिनट बाद मैं इसको टर्न कर रही हूँ और हमने इसको चलाना नहीं है, हमने इसको पतीली को पकड़ के इसको हम मूव कर सकते हैं पतीली को। देखें बबल्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंच बहुत कम भी नहीं है और बहुत मीडियम भी नहीं है। तो अब देखें ये दोनों तरफ से हो गए हैं और 1 मिनट का मैं दम जो है वो ढक कर दूंगी ताकि थोड़ी बहुत भी कसर हो तो वो पूरी हो जाए। ये देखें मैंने इसको ढक दिया था और आधा 1 मिनट मैंने इसको ढक कर कुक किया तो अंदर तक ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो टोटल टाइम मुझे इसमें 10 से 12 मिनट लगे हैं। आपने अपनी फ्लेम और अपने पैन के हिसाब से इसको कुक शैलो फ्राई करना है। तो बस ये देखें ज़बरदस्त से मुट्ठी कबाब बहुत आसान है। तो फ्राइंग टिप भी आपने फॉलो करनी है जब। तो बस देखें बेसिक मसालों के साथ बेहतरीन रेसिपी आपको दी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। इस तरह से तकरीबन इसी 600 ग्राम आधा किलो के करीब कीमे में आपके 18 से 20 आपके कबाब बन जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के आपने नहीं बनाने, तो ये है कि शैलो फ्राई करेंगे हम, इसलिए आपने इसको इसी साइज़ में बनाने हैं। तो बस देखें दूसरा बैच भी मैंने इसको फ्राई कर लूँगी और एक ज़बरदस्त सी चटनी हम इसके साथ ज़रूर बनानी है, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन और इमली। तो ये और थोड़ा सा हम ज़ीरा डाल देंगे तो ये चटनी भी हमारी ज़बरदस्त सी इसके साथ आपने एंजॉय करनी है। पूरी पराठे आपने ज़रूर मंगाने हैं, कोल्ड ड्रिंक आपने मंगा लेनी है और एंजॉय करना है ये ज़बरदस्त से मुट्ठी कबाब। तो प्याज के रिंग्स आपने ज़रूर काटने हैं ताकि हमारे लिए खाने में ज़बरदस्त से लगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है मुझे तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दें और ये ज़बरदस्त है मुट्ठी कबाब आपने ट्राई ज़रूर करने देखें कि। अल्लाह हाफिज़।